ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। बंसी विभूषितकरं नवनीरुदाभास पीतम्बरादरुणबिम्ब फलं धरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखं दरभिन्ननेत्रं कृष्णं महं किमपि तत्त्वमहं न जाने। परम आदरणीय महानुभावों, उपस्थित विद्वत बंधुओं, माता और बहनों, मातृशक्तियों और विशेषकर ये महाराष्ट्र की टीम जिन्होंने कि ये पार्यवरण का बीड़ा उठाया और जिन्होंने कि इस इतना बड़ा अभियान चलाने का एक मन में संकल्प किया, हम हृदय से आप सभी का अभिनंदन करते हैं। भगवान परशुराम और मां रेणुका से दुआ मांगते हैं आपके हृदय में भगवान इसी प्रकार से भक्ति और ज्ञान की और श्रद्धा की ज्योति बनाए रखें। बंधुओं, जिनका धर्म के और गुरु के प्रति समर्पण होता है, क्योंकि ब्रह्मानंदम गुरु कोई चमड़ी का शरीर नहीं होता, जिसने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आनंद ले लिया है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, जो एक परम सुख है, पावन सुख है, वो क्या है? केवलम ज्ञान मूर्ति। वो कोई शरीर नहीं है, वो तो केवल एक ज्ञान है। ज्ञान स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। और ज्ञान क्या चीज है कि द्वंद्वातीतम, जहां कोई द्वंद्व नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है, कोई आतंक नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है, कोई भय नहीं है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, और आकाश के समान सर्वत्र जो व्यापक है। तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम, तत्त्वमस्यादि महावाक्यों के द्वारा जिसे जाना जाता है, वो भी लक्ष्य किया जाता है, जाना नहीं जाता। वो तो मैं बता ही चुका कि परमात्मा जाना नहीं जाता, जिसको जान लिया उसका तो अंत हो गया, वो तो अनंत है, उसको लक्ष्य किया जाता है। तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम, वो एक ही है, वो नित्य है। ये नहीं है कि आज है और कल नहीं हो, और यहाँ है तो और नहीं हो। एकम नित्यम और विमल मचलम, उसमें कोई मल नहीं है, विक्षेप नहीं है, और वो चलायमान नहीं होता है, वो अचल है। सर्वधी साक्षीभूतम, सबकी बुद्धि का साक्षी है वो। साक्षी चेता सर्वभूतांतरात्मा। कर्माध्यक्षम सर्वभूतादिगूढ़ा, वो सबके कर्मों का अध्यक्ष है और सबके हृदय रूपी गुहा में बैठा हुआ विराजमान है। कर्माध्यक्षम सर्वभूतादिगूढ़ा साक्षी चेता, वो साक्षी है, वो चैतन्य है और सब भूत प्राणियों की अंतरात्मा है, सर्वभूतांतरात्मा। तो बंधुओं, यदि हमने समस्त भूत प्राणियों की आत्मा को संजीवित रखना है और इसे बचाना है, तो आज के समय में हमें पार्यवरण को बचाना पड़ेगा। पार्यवरण क्या चीज है कि पार्यवरण के दो अर्थ होते हैं। एक तो ये है कि पराये आवरण हमारे ऊपर पड़े, इसलिए हमारे ऊपर किसी पराया आवरण ना पड़े। यानी आवरण का मतलब है पर्दा, कि दूसरे का पर्दा हम दूर हटा सके, परंतु हमारे ऊपर दूसरे का पर्दा ना पड़े, क्योंकि ये भारत भूमि है। यदि यहां भी दूसरे का पर्दा पड़ा, जहां मैंने कल बताई है भारत की महिमा कि एक भास्कर है, ये ज्ञान रूपी भास्कर की खोज में जहां रत रहते हैं, यदि उसके ऊपर भी दूसरे का आवरण पड़ जाए तो फिर हम दूषित हो जाएंगे। और इस आवरण को दूर करने के लिए क्या चाहिए? जल और वृक्ष।
जब हमारा जल शुद्ध होगा तो हमारा मन शुद्ध होगा। जब हमारी वन संपदाएं बढ़ेगी तो शुद्ध हवा मिलेगी हमको, शुद्ध वातावरण मिलेगा हमको। अब जैसे कहते हैं कि जब जन बढ़ते हैं तो वन घटते हैं। आज जन बढ़ रहा है और वन घट गए हैं, और जब वन घट जाते हैं, जंगलों में पेड़ नहीं रहते हैं, धरती खाली हो जाती है, तो संसार के अंदर प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। अब देखो वर्षा नहीं हो रही। वर्षा न होने का कारण यही है कि जंगल खत्म हो गए हैं। वर्षा होती है वृक्षों के लिए, यज्ञ के लिए, परंतु यज्ञ तो इतने हो रहे हैं फिर भी वर्षा ही नहीं हो रही। हर ग्राम में, हर नगरी में यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, फिर वर्षा नहीं हो रही। क्योंकि जन तो बढ़ रहे हैं परंतु वन घट गए हैं, वृक्ष है नहीं, पृथ्वी नंगी हो गई है, सूर्य का ताप एकदम सीधा पड़ रहा है। प्रदूषण से जो अंदर अंतरिक्ष की परत है वो फट गई है, क्योंकि उस परत के ऊपर से किरणें आती हैं क्षण करके, तब हम तुम क्यों वो किरणें जान देती है। अब ये सीधी पड़ रही है, इसलिए जब गर्मी होती है तो भी देखिए आजकल अलाव तप करके लोग बैठते थे और अभी भी पंखे चलाने पड़ रहे हैं। नवंबर जाने लग को तैयार हो गया है और अभी भी पंखे चलाने पड़ रहे, कितनी गर्मी है। ये प्रदूषण का ही कारण है, और प्रदूषण ही पर्यावरण है। जब प्रदूषण फैलता है तो पर्यावरण हमारा जो आवरण है, जीवन का आवरण है, वो दूषित हो जाता है। और जब जीवन का आवरण दूषित हो जाता है तो नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार के क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं, नाना प्रकार की व्याधियां शरीरों में उत्पन्न हो जाती हैं। जिन जिन बीमारियों का कभी नाम भी नहीं सुना जा रहा था, वो बीमारी आज बच्चों को, पैदा होने वाले बच्चों को कैंसर। अब ये कैंसर कहां से आ गया भाई? ये जो धूल है उड़ रही है, ये सारा कैंसर है। ये सारा आवरण को खराब कर रहा है। आवरण मैंने जो हमारे जीवन का पर्दा है, हमारे दिमाग का पर्दा है, बुद्धि का पर्दा है, हमारे शरीर का पर्दा है, ये सारे के सारे प्रदूषित हो रहे हैं। इसलिए भैया, यदि हम इस भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और जीवन को पर्यावरण से मुक्त करना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति को कम से कम हर प्रतिदिन एक एक वृक्ष को रोपण करना चाहिए। हर व्यक्ति को एक एक वृक्ष रोज रोपण करना चाहिए। यदि एक एक वृक्ष रोज नहीं तो हफ्ते में एक वृक्ष एक आदमी को, तो यदि परिवार में 5 व्यक्ति है तो यदि हफ्ते में 5 व्यक्ति, एक परिवार से 5 वृक्ष रोपण हो जाएंगे, तो जिस नगरी में 20 घर है तो 20-5 100 वृक्ष हो गया। और यदि 100 वृक्षों में से 50 भी उग जाएंगे तो भी कल्याण हो जाएगा। सारे तो उग भी नहीं सकते जितने लगाएंगे। तो इसलिए जल को शुद्ध करना। अब देखिए आजकल इस बार के मेले में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा जैसा रेणुका में अब देख रहा हूं, वहां उसमें से जल में से बदबू आ रही है। उस झील में से बदबू कभी नहीं आई। जीवन में पहली बार मैंने इस बार देखा कि रेणुका मां की झील में से बदबू आ रही है। क्यों? ये जो वातावरण दूषित हो रहा है, आवरण पड़ रहा है, नाना प्रकार की धूल, नाना प्रकार के आवरण, ये हमारे पृथ्वी के आवरण भी दूषित हो रहे हैं और अंतरिक्ष के आवरण भी दूषित हो रहे हैं। और जब पृथ्वी और अंतरिक्ष ही दूषित हो जाएगा तो उसके बीच में हम रहने वाले जीव, हम कैसे बच जाएंगे बीमारी से, और हम कैसे बच जाएंगे दूषित होने से। और जब हमारा मन दूषित होगा, बुद्धि दूषित होगी, तो हमारे विचार भी दूषित हो जाएंगे। और जब हमारे विचार ही दूषित हो जाएंगे
तो हम क्या सोचेंगे, क्या हम प्रवक्ता बनेंगे और कहां से हम ज्ञान बोलेंगे? क्योंकि जब हमारी वाणी दूषित हो जाएगी, हमारा दिमाग दूषित हो जाएगा, हमारा मन दूषित हो जाएगा, हमारी बुद्धि दूषित हो, तो सारा समाज ही दूषित हो जाता है। इसलिए हमें जीवन को शुद्ध रखने के लिए जल को स्वच्छ बनाना होगा, गंगा को स्वच्छ बनाना होगा, जमुना को स्वच्छ बनाना होगा, झील, तालाब, कुआं, बावड़ी की साफ सफाई करना होगा, और हर जमीन में, अपने जमीन के बिकुर में हर एक वृक्ष की रोपण करना होगा। तो चारों तरफ जमीन के अंदर वृक्ष। अब देखिए, हम यहां से रेणुका से यहां तक आए हैं, हमको रास्ते में कम से कम रेणुका से यहां तक 1000 वृक्ष भी नहीं मिला होगा, जबकि यहां पर तक 300-400 किलोमीटर रास्ता, सफर लंबा है। आसपास की तो छोड़ो, जब इतने लंबे सफर में 1000 वृक्ष भी नहीं मिला है, तो फिर बताइए आवरण दूषित नहीं होगा तो क्या होगा? जब कहीं बैठने के लिए छाया नहीं मिले, तो अब में से तो चाहे कितनी भी बड़े बड़े बन जाएंगे, बोलो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, और पक्षी को छाया नहीं और फल लगे अति दूर। तो तभी हम बड़े हैं और तभी हम प्रवक्ता हैं, तभी हम ज्ञानी हैं, जब हम अपने जीवन को भी शुद्ध रखें और समाज को भी शुद्ध रखें, और अपने जल के स्रोतों को, अपने गंगा जमुना को, बोला हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है, ओठों पे सच्चाई रहती है। आज वो जिसकी हम पूजा करते हैं, आज वो मां रो रही है। आज इसके अंदर गौ हत्याएं, नाना प्रकार के आभरण, नाना प्रकार के दोष से धरती मां कांप रही है। बंधु मेरे को बोलते तो शर्म आती। हम लोग भी साधु, बड़े बड़े महात्माएं हैं, सिर्फ व्यापार बनाना सीख लिया है, परंतु ये नहीं कि लोगों को ऐसी शिक्षा दो कि अरे भैया अपने बुद्धि के पर्दे को साफ रखो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अपने अड़ोस पड़ोस को, अपनी संस्कृति को, अपने देश को संजो के रखो। और हमारा देश इसी से था कि इसके अंदर वन हैं, नाना प्रकार की वन संपदा हैं, नाना प्रकार के स्रोत हैं, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, त्रिवेणी है, सरयू है, एक एक से एक एक पावन गंगाएं, नदियां हैं। आज वो नदियां भी रो रही है, कचरे के ढेर जम रहे, यहां तक कि समुद्र भी रो रहा है। सारा कचरा सागर में जाता है तो सागर देवता है। आज हम कहां जा रहे हैं? हम तो बोलते ही देश बहुत आगे पहुंच गया, पर मैं कहता हूं कि यदि ये सही रहा तो इतना आगे पहुंच गया कि यमराज के मुख में जाने वाला है। और यदि यमराज से बचना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में स्वच्छता, निर्मलता, शुद्धता लाने की जरूरत है, क्योंकि वो तो परमात्मा तो कण कण में विराजमान है, उसके लिए कहीं ढूंढने के तो जाना नहीं पड़ता है। मैंने पहले ही बता दिया है कि ये श्लोक में कि कर्माध्यक्षम सर्वभूतादि गूढ़ा, ये सबके कर्मों का अध्यक्ष है वो, और सब भूत प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में वो विराजमान बैठा हुआ है। सर्वभूतादि गूढ़ा साक्षी चेता, वो सबका साक्षी है, वो चैतन्य है, और वो सब भूत और प्राणियों की अंतरात्मा है। इसलिए वो तभी हमारे को उसका अनुभव होगा कि जब हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे, अपने गंगा जमुनाओं को शुद्ध रखेंगे, अपने कुआं बावड़ी तालाब को स्वच्छ रखेंगे,
अपनी इस धरती माता पृथ्वी माता को स्वच्छ रखेंगे। अरे जब हम पैदा हुए तो मां भी तड़प रही थी और हम भी तड़प रहे थे, पर असली मां तो ये धरती मां है कि मां को तो पता ही नहीं था पीड़ा में कि कहां है, पर तू ये धरती मां जिसने कहा कि आ बेटा मेरी छाती पर आ जा, और फिर हमारे लिए मलमूत्र के लिए भी जगह दी कि बेटा आ जा, मेरी छाती के ऊपर मुत ले, बिस्ता कर ले। और यहां तक कि जब हम इस देह से प्रयाण करते हैं तो चाहे माँ है, चाहे बाप है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे पिता है, चाहे पुत्र, सब बोलते हैं उठाओ नहीं तो बदबू आ जाएगी। परंतु ये माँ बोलती कि बेटा मुझे लगती तेरी बदबू, मेरी गोद में आ जा। उस मुर्दे को भी, इस शरीर के मुर्दे को भी वो माँ अपनी गोद में लेती है। तो जो जन्म से लेकर के और मरण तक हमें अपनी गोद में रखती है, उस माता को स्वच्छ बनाना हमारा कर्तव्य है बंधुओं। इसलिए हमें दो बातें सीखनी है कि पृथ्वी मां को स्वच्छ रखना और अपने घर की नारी को देवी मान करके स्वच्छ रखना। यत्र पूजयते नारी रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देव का निवास होता है, और जहां नारियों का अपमान होता है वहां भूत प्रेतों का वास होता है। क्योंकि मां है वो, और उसके अनेक रूप भी है। जन्म कारण मां जननी, भोग कारण बालिका, और पूजा कारण महादेवी, और अंत कारण कालिका। यदि बिगड़ जाए तो ये सारे संसार को भस्म भी कर सकती है। इसलिए इनको कालिका रूप मत बनाओ, इनको सच रखो, उनको शांत रखो, उनकी पूजा करो, ताकि वो भी हमारी पुत्र की भांति रक्षा करे। तो बंधुओं, इसी प्रकार से मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए और एक वंदना आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, और आप सभी मिलकर के मेरे साथ बोलेंगे। ना 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 ने ना 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 ना। ऐरी मैं तो दर्द दीवानी मेरा दर्द न जाने को, ऐरी मैं तो दर्द दीवानी मेरा दर्द न जाने को। दर्द दीवानी मेरा दर्द न जाने को, ऐरी में तो दर्द दीवानी मेरा दर्द न जाने को। की मारी दर्द की मारी दर दर भटकी, दर्द की मारी दर दर भटकी,
भटकी, दर्द की मारी में तो दर दर भटकी, दर्द की मारी में तो दर दर भटकी, अहे दर्द की मारी में तो दर दर भटकी, दर्द की मारी में तो दर दर भटकी, दर्द की मारी दर दर भटकी, दर्द की मारी दर दर भटकी, दर्द न जाने को ऐरी में तो दर्द दीवानी मेरा, दर्द न जाने को ऐरी में तो दर्द दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। चोली पर है सेज पिया की, 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 किस विध सोना हो ऐरी में तो दर्द दीवानी मेरा, दर्द न जाने को ऐरी में तो दर्द दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। गगन महल में सेज पिया की, 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 किस विध मिलना हो ऐरी में तो दर्द दीवानी मेरा, दर्द न जाने को ऐरी में तो दर्द दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। दर्द की मारी दर दर भटकी, दर्द की मारी में बर दर भटकी, दर्द की मारी में तो बंदर भटकी, दर्द की मारी में दर दर भटकी, दर्द की मारी में दर दर भटकी, दर्द की मारी दर दर भटकी, दर्द की मारी दर दर भटकी, वो वेद न मिलिया को ऐरी में तो दर्द दीवानी मेरा, दर्द न जाने को ऐरी में
दर्द दीवानी मेरा दर्द न जाने को। कब दर्द मिटेगी, मीरा की 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 कब दर्द मिटेगी। वेद समरिया हो तेरी में तो दर्द दीवानी मेरा दर्द न जाने को। तेरी में तो दर्द दीवानी मेरा दर्द न जाने को। तेरी में तो दर्द दीवानी मेरा दर्द न जाने को। सच्चिदानंद भगवान की, बोल बाके बिहारी लाल की। तो इसलिए मैं आप सभी से भी क्षमा याचना करूंगा कि आप हमें अब जाने के लिए आज्ञा करें, ताकि हमें भी दूर जाना है और आप आराम से यहाँ कथा उसके बाद श्रवण करते रहें और फिर आगे की कथा भी करते रहें। और मैं यही भगवान से दुआ मांगता हूँ कि ये अभियान बड़ी सहजता से सफल हो और आप लोग इसमें सफलता प्राप्त करें और आप लोगों को भगवान दिन दुगुनी और रात चौगुनी आपके अंदर ताकत दें, शक्ति दें इस कार्य को पूर्ण करने के लिए। और आपके इस कार्य से मैं ये परमात्मा से दुआ मांगता हूं कि और लोगों को भी प्रेरणा मिले कि वो भी जहां जहां तक मेरी आवाज सुन रही हो, अपने घर घर में सभी को यही शिक्षा दें कि हम जल के स्रोतों को गंगा, यमुना और कुआं, बावड़ी, तालाब इत्यादि शुद्ध और स्वच्छ रखें और वन संपदा को अपने बचाए के रखें और वृक्षारोपण करें। यही मेरी आप लोगों से और सबसे जहां तक भी आवाज जा रही हो या इस चैनल के माध्यम से कोई सुन रहा हो, उनसे यही मेरी दुआ रहेगी, यही प्रार्थना रहेगी कि जल और जीवन, वन और जीवन, जल और वन हमारे जीवन है और इसी जीवन के साथ इसको सही रखने के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चन दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।